मुंबई बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री जैकलीन को एक रात बिताने के लिए एक व्यक्ति इतना परेशान होता है कि उससे पाने के लिए उसके साथ एक रात बिताने के लिए हर एक कीमत अदा करना चाह रहा था और कितना भी पैसा खर्च हो जाए इसके लिए वो हमेशा एक निरंतर कोशिश कर रहा था। एक दिन ऐसा ही आता है कि वो इंसान जैकलीन को पूरी रात अपने पास बुलाने के लिए सफल भी हो जाता है। तभी जैकलीन चेन्नई जाने के लिए तैयार होती है तो उसको लेने के लिए एक प्राइवेट जेट आता है जिसकी कीमत तकरीबन 1 घंटे की 1.5 लाख रुपए चार्ज होता है। वो हेलीकॉप्टर चेन्नई से जैकलीन को रिसीव करने के लिए लेने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर आता है और जैकलीन उसमें बैठकर चेन्नई पहुंचती हैं और वहां पर एक हयात होटल में उस जैकलीन का रहने का इंतजाम किया जाता है। तो उसी के साथ में जैकलीन के परिवार वाले तो सारे विदेशों में शिफ्ट रहते हैं। तो कहा जाता है कि उस इंसान द्वारा जैकलीन के परिवार के लिए भी तकरीबन 7 और 8 करोड़ रुपए के एक से एक महंगे उपहार दिए गए थे। और जब जैकलीन को कम से कम 10 करोड़ रुपया कैश और 20 करोड़ रुपया का उसको कुछ ज्वेलरी ऐसे गिफ्ट ऐसे सामान कुछ कारें दी गई थी जिसे लेकर जैकलीन बड़ी खुश हुई थी। आज ऐसे ही व्यक्ति की मैं आज पूरी कहानी आप सभी लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं। जैसे सुनेंगे तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, जिससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। देर न करते हुए कहानी को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। घटना स्टार्ट होती है सन 2020, भारत की राजधानी दिल्ली। एक सुबह मंगलवार के दिन एक लेडीज के पास फोन पहुंचता है जिसका नाम रहता है अदिति के पास फोन पहुंचता है कि मेरा नाम अनूप कपूर है और मैं केंद्रीय कानून मंत्रालय का सचिव बोल रहा हूं और आपके जो पति जेल में हैं उनको किसी एक कमेटी बनाई जा रही है जिससे तुम्हारे पति को बाहर निकाला जाएगा और इसी के साथ में आपके पति की सजा भी माफ कर दी जाएगी। क्या आप चाहती हैं कि आपके पति को रिहा कर दिया जाए? अदिति सिंह बोलती चाहती भी यही थी कि पैसा कितना भी खर्च हो जाए पर मेरा पति वापस आ जाना चाहिए। दरअसल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अदिति एक बहुत बड़े उद्योगपति की पत्नी है जिसका पति किसी घोटाले में जेल में बंद था। अदिति को उधर से फोन आता है कि मैं अनूप कपूर बोल रहा हूं और ऐसी बातें आपके पति के सहयोग की जरूरत है हमारे लिए और आपकी जो बातचीत हो रही है वो यहाँ पे मेरे साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी भी बैठे हुए हैं और मोदी जी भी बैठे हुए हैं और सभी लोग आपकी बात को सुन रहे हैं। आप तो बेफिक्र होकर हमारी सहायता कीजिए, आपकी इस बात को गुप्त रखा जाएगा। अदिति भी ऐसा करती है। अपने उद्योगपति तो पहले से थी ही अदिति सिंह और वो अपने पति को निकालने के लिए बड़ा परेशान हो रही थी। तभी उसके पास में ये कॉल आ जाता है तो बड़ा वो प्रसन्न हो जाती है। इसी के साथ में दोस्तों जब अदिति से पहली डिमांड की जाती है 20 करोड़ रुपया की, तब वो कहती है कि ये तो ना कुछ है, मैं कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तभी अदिति सिंह के पास एक कॉल आता है, उससे 20 करोड़ रुपया की डिमांड होती है तो 20 करोड़ रुपया उसको ट्रांसफर कर देती है और दोबारा कॉल आता है फिर 20 करोड़ रुपया लेने के लिए तो वो 15 करोड़ रुपया एक बैंकॉक के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और 5 करोड़ रुपया दिल्ली में रहने वाले किसी इंसान के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। इसी के साथ दोस्तों लगभग 40 बार ट्रांजैक्शन होता है और इसी के साथ में अदिति के लिए 200 करोड़ रुपया का ट्रांसफर उसके अकाउंट से किया जाता है। तभी कहते हैं कि पैसे वालों के अकाउंट पर पुलिस की निगरानी हमेशा रहती थी और इसके पति ने अदिति सिंह के पति ने जो पहले से ही घोटाले के केस में अंदर जेल में बंधे थे इनके ऊपर जो ईडी है उसकी नजर पहले से ही बनी हुई थी। तभी ईडी जांच पड़ताल करती है और देखा जाता है कि आप इसके अकाउंट में से 200 करोड़ रुपया जो कि बहुत मोटी सारी रकम होती है वो ट्रांसफर हुआ है। तभी दोस्तों ईडी अदिति सिंह को अरेस्ट करती है और बुलाती है पूछताछ के लिए। तो अदिति से पूछताछ करती है तो वो मना कर देती है, पर सख्ती से पेश आने के बाद अदिति कबूल कर लेती है कि हाँ मुझे इस नंबर से ऐसा फोन आता है और मैं इसको पैसा भेज देती हूँ, ये पूरी बात है। वो साथ में रिकॉर्ड करके भी रखती थी। दोस्तों जब इस बात का खुलासा हुआ तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि जब ईडी उस
फोन नंबर की कॉल डिटेल निकाल जाती है तो नंबर तो विदेश का पाया जाता है, पर किसी ऐप के द्वारा चालाकी करके बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको एक ऐसा नंबर बना दिया जाता है जिसके जरिए उसको नंबर को यहाँ का हिंदुस्तान का दिखाई देने लगता है और उसके साथ में फ्रॉडिंग होने लगती है। साथ में दोस्तों जब पता चलता है कि वो इंसान दिल्ली के रोहिणी में पड़ने वाले तिहाड़ जेल में बंद रहता है बैरट नंबर 4 में, जो कि उस इंसान का नाम रहता है सुकेश चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति रहता है। और वहां पर जब ईडी पहुंचती है तो उस इंसान को पकड़ लेती है जो जेल में पहले से ही बंद था, उससे बातचीत करती है, उससे जानकारियां जुटाती है। तब उसके सामने एक बड़ा चौंका देने वाला खुलासा करता है और ईडी जांच करती है कि इस पर आखिरकार कौन कौन से मुकदमे दायर हैं। उसके पास में बहुत से मुकदमे लगे हुए थे उसके ऊपर, और ईडी उसके साथ जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार तुमने इतना पैसा इनसे क्यों ठगा है और इसके पहले तुमने कितने केसों को अंजाम दिया है। दोस्तों जब ये चौंका देने वाला मामला पुलिस के सामने आता है तो पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर इंसान इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है आज की दुनिया में। दोस्तों जब वो इंसान कहता है कि मैंने ऐसे माध्यम से, इसके पति यहाँ जेल में रहते हैं और उनकी बातें मैं सुनता रहता था कि निकलने के लिए बड़ा पैसा वाला इंसान है, तभी मैंने सर ऐसा इस्तेमाल करके इनको कॉल कर, इनका नंबर निकलवा कर और मैंने इनको कॉल किया और ऐसे ठगी की। तभी ग्राउंड लेवल पर इस पर जाते हैं इसकी बात को लेकर कि जो सुकेश चंद्रशेखर है वो चेन्नई का रहने वाला रहता है और वो एक गरीब परिवार से रहता है। तभी उसके पिता उसकी पढ़ाई करने के लिए एक नजदीकी कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हैं, जहाँ के बड़े बड़े लोग तो वहाँ पर जाते हैं अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कारों से छोड़ने के लिए, वो यही इसके पिता इसको एक स्कूटर से छोड़ने के लिए जाते हैं। तभी ये मन में प्लान बनाता है कि मैं एक इतना बड़ा पैसे वाला इंसान बन के दिखाऊंगा कि दुनिया मेरे आगे झुकने लगेगी। और आखिरकार ये ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। दोस्तों ये ऐसा ही करता है कि उस दिन से एक ठगी का काम स्टार्ट कर देता है। एक पुलिस वाले को फोन करता है, एक इंजीनियर को फोन करता है कि एक तुम्हारा 130 करोड़ रुपए का काम अटका हुआ है, अगर मुझे 20 करोड़ रुपया आप मुझे दलाली के दोगे या रिश्वत के दोगे तो मैं तुम्हारा ये काम निकलवा दूंगा। इंसान ऐसा ही करता है कि 20 करोड़ रुपया उसको दे देता है पहली किस्त, और अपना ये पहला काम ऐसा करता है कि यहाँ पर ये पहली ठगी करता है। इसी के साथ में ये किसी को करुणानिधि मुख्यमंत्री जो रहते हैं उनका भतीजा बताता है, लाल बत्ती में घूमता है, अच्छे पैसे रखता है, बहुत सारे पैसे रखता है, इसके घर मकान बढ़िया VIP रहता है, गार्ड लगे रहते हुए, एक से एक गाड़ियां इसके पास में पाई जाती हैं। तभी दोस्तों इसका ऐसा सिलसिला चलता रहा और इसको एक दिन इसने ऐसा एक कार्ड बनवाया कि उसमें पढ़ा लिखा तो था ही, तो इसने एक ऐसा कार्ड बनाया, पास बनाया, जिसमें ये पुलिस वालों के सामने बता दिया करता था कि इस इंसान को किसी भी कार में और किसी भी जगह जाने की अनुमति है, कोई इसको रोक टोक नहीं करेगा। जब भी कोई पुलिस वाला इसको पकड़ता था वो कार्ड दिखा देता था, उसको जो छूट जाता था। तभी एक दिन आया कि जिस इंसान के नाम का इसने कार्ड बनाया था वो इंसान इसके सामने पड़ जाता है पुलिस वाला, और इसको जेल में बंद कर देते हैं। ये कई बार जेल जाता है, पैसे वाला होता है तो बाहर भी आ जाता है। इसी के साथ में दोस्तों इसका सिलसिला यूं चलता रहा और एक दिन इसने करुणानिधि जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहते हैं उनके साथ में भी ऐसी ठगी करता है। इसी के साथ इसको बड़ी कड़ी सजा होती है, उसको दिल्ली तिहाड़ जेल पहुंचा दिया जाता है। तभी इसी के पीछे बताते हैं कि इसकी तमन्ना रहती है बड़ी बड़ी लोगों से मिलने की, बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने की। तभी ये कहीं श्रद्धा कपूर, कहीं आलिया भट्ट, इन सभी बड़ी बड़ी हीरोइनों को पाने के लिए तमन्ना करता था, पर इन लोगों ने कभी इसके पास तो गए नहीं हैं। लेकिन और कहते हैं कि दुबई भी इसके अयासियों का अड्डा था, जो बाहर जाता था बड़ी अयासी करता था। इसी के साथ में इसने एक 2020 में कोरोना के टाइम पर एक प्लान बनाया बॉलीवुड की हीरोइन जानी मानी जैकलिन के लिए मिलने के लिए, और जैकलिन इससे पैसे के लालच में आकर इसके पास मिलने के लिए चली जाती है, इसका सपना पूरा कर देती है। कहते हैं कि उस समय ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया था। तो आज की जो घटना है दोस्तों, ये किसी को ठेस करना या किसी को परेशान करने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए थी कि इंसान अगर चाहे तो अपनी पढ़ाई का अच्छा इस्तेमाल करके कुछ अच्छा इंसान बन सकता है और बुरा भी इंसान बन सकता है। इस इंसान ने अपनी हर एक ख्वाहिशों को पूरी कर ली, लेकिन आखिरकार गलत काम का गलत नतीजा होता है और ये इंसान आज दिल्ली के रोहिणी के तिहाड़ जेल में सड़ा रहा है, वो अपनी जीवन निकाल रहा है। मैं फिर मिलूंगा कि ऐसी ही क्राइम की नई घटना के साथ में, जब तक कि मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।